नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी साबित खिदमत फाउंडेशन एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर दिलशाद आलम आज हमारे साथ हैं और हमारे चैनल पे दर्शकों को बताएंगे कि साबित खिदमत फाउंडेशन के तहत कौन कौन सी समाज की कार्य की जाती है, क्या क्या होता है। तो आइए हम डॉक्टर दिलशाद आलम का सुने। कह रहे हैं कि साबित खिदमत फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? जी देखिए, ऐसे तो हम लोग 2016 से काम करते आ रहे हैं लगातार, और इसका उद्देश्य यही है कि गरीबों के लिए लड़ाई लड़नी है, गरीबों का हक दिलाना और उन्हीं के लिए ज़िंदा रहना। जितना भी समय हमारे प्रैक्टिस से बचता है वो मैं गरीबों के उत्थान के लिए, उनके ग्रोथ के लिए और उनके भलाई के लिए लगाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हर महीने जो विधवाओं को दिया जाता है, जो कि अन्न हम लोग देते हैं हर महीने की 11 तारीख को, वो तकरीबन 4 साल से चल रहा है। और हम लोग जो दहेज उत्पीड़न को लेकर के या फिर पेड़ पौधे को लगाने के लिए सजगता अभियान चलाते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल समय समय पर जो गरीब मरीज हैं उनके लिए कैंप्स लगाते हैं। और जैसे समाज में कुछ वैक्सीनेशन के अभाव में या पैसे के अभाव में जो वैक्सीनेशन नहीं लग पाते हैं, उसके लिए हम लोग फ्री कैंप्स रखते हैं। जैसे टाइफाइड का वैक्सीन मार्केट में बहुत महंगा आता है, पर वायल करीब 250 के आसपास आता है। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को लाभ मिले, और वैक्सीनेशन अगर लगेगा तो उनको इन्फेक्शन का दर बहुत कम होगा। और गरीबों की भलाई के लिए हम लोग बिहार के लेवल तक पहुंचना चाह रहे हैं। अभी रोहतास में संगठन बनाया गया है और उसके तहत हम लोग रोहतास में भी काम कर रहे हैं। चूँकि ये फाउंडेशन है, इसको ट्रस्ट के ज़रिए हम लोग को काम करने की मैंने वो दिया गया है कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो हम अपना जितना भी सोर्सेस है, जितने भी रिसोर्सेस हैं और हमारे सदस्य के जितने रिसोर्सेस हैं, उनको मिला करके हम लोग जो अपना भलाई में काम हो रहा है उसको सजगता से करते हैं। कितना सुकून मिलता है इस तरह के काम कर कर? देखिए, हम तो चूँकि उसी परिवार से हैं और हमें मार्गदर्शन अपने पिताजी से मिलता आया है। और सुकून की बात करें तो पैसा कमाने से ज़्यादा अच्छा इन लोगों में लगाना मुझे अच्छा लगता है। और जब लोगों की दुआएं लगती हैं तो वो मेरे ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी आता है, जिसकी वजह से हम ये कार्य कर पाते हैं। यही जोश हमें इस कार्य को मतलब अच्छे तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को दान करता हूँ या उससे दुआएं लेता हूँ, और समाज के हित में भी अच्छा है। अभी ठंडा के मौसम में क्या देखिए, ठंडे में तो हम लोगों ने लगातार अभियान चला करके कंबल वितरण किया, और कुछ बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए हर जगह पे, जिसका झलक फेसबुक ऐप पे या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, या न्यूज़ के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता है। तो कंबल बांटने का उद्देश्य यही था कि रात में हम लोग करीब 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में ब्रह्मपुर से लेके, डुमरांव से लेके, चौसा से लेके नंगी रोडों पे जा करके जो लोग पुआल ढके हुए हैं उसको जब हम लोग कंबल उड़ाते थे, तो जब वो उठ के दुआएं देता था तो हम लोग को वही चाहिए, और इससे अच्छी चीज़ क्या होगी। चूँकि दिन में कंबल इसलिए नहीं बांटा जाता था क्योंकि कुछ जनसंख्याएं ऐसी हैं जो फालतू में भी ले लेती थी। तो रात के अंधेरे में प्रचार किए बिना हम लोग कई सारे कंबल, कई हज़ारों कंबल बांटे हम लोग, और वो हर साल चलता है। मरीजों की भीड़ भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है? मरीजों की भीड़ तो देखी जाती है, क्योंकि व्यवहार से हम लोग कुशल हैं और इलाज भी करते हैं। किस तरह की इलाज होती है यहाँ पे? जैसे फिजिशियन लेवल की जो हार्ट अटैक हैं, या ब्रेन हेमरेज है, जिसका पेशाब रुक गया हो, या जिसका बुखार ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा है, या जो लोग कुंठित हैं, जिनके मन में अवसाद भरा हुआ है, उसको ठीक करते हैं अपनी बातों से और अच्छे इलाज से।